चुप रहना ही सही लगता है क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं जो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। लौट कर नहीं मिलूंगा दोबारा, जरा सोच समझ कर खोना मुझे। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने पीरियोडिक टेबल में जितने 180 एलिमेंट्स होते हैं उनको ब्रीफली देखा था लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। केमिस्ट्री में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमको हमेशा डाउट क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैटर क्या है, मिक्सचर क्या है, सब कंपाउंड्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में हमारा ये डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा और कल से हम केमिस्ट्री के कोर टॉपिक में घुस जाएंगे। क्लास 11 का जो है नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें। आज ये केमिस्ट्री के फंडामेंटल का सबसे लास्ट वीडियो होगा, जिसमें आपको जो भी बेसिक केमिस्ट्री की चीज़ें जाननी चाहिए केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले उसको क्लियर कर दी जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो, प्योर सब्सटेंस में आप दो चीज़ देख सकते हो, एक तरफ लिखा है एलिमेंट्स और दूसरी तरफ लिखा है कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा आइडिया लिया था और काफ़ी हद तक हमें क्लियर हुआ होगा। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा हम अपना जो डाउट हमारा है कि आखिर मैटर क्या है, मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, उसको थोड़ा सा क्लियर करने के बाद इस स्लाइड पे वापस आते हैं। तो आप जैसा देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम अपने यूनिवर्स की बात करते हैं तो हमारे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं, या तो मैटर या तो एनर्जी। क्लास 6 से ही हमको ये बताया जाता है कि एवरीथिंग अराउंड अस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसा हर कुछ जो जगह घेरता है और उसका कुछ मास होता है उसको मैटर कहते हैं। तो मैटर में हमें ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको आसपास कोई भी चीज़ दिख रही है, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो कि प्योर सब्सटेंस है कि मैटर मिक्सचर है, हाँ, और प्योर सब्सटेंस में भी वो एलिमेंट है कि कंपाउंड है, होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैटर बोल सकते हो अगर आपको इनके बेसिक्स के बारे में नहीं पता है। तो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं इसलिए कहा जाता है वो सब के सब मैटर है। और अगर हम मैटर के अंदर घुसते हैं तो मैटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में हम मिक्सचर को कभी कभी वहां पे इम्प्योर सब्सटेंस भी लिखा रहता है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो सारे सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट से बने हैं। अब हम आते हैं इस स्लाइड पर जिसमें हमने देखा था कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उनमें अगर हम सिर्फ प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस में दो चीजें आ जाएंगी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमें पता है 118 एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। इसको हमने बहुत डिटेल में और अच्छे से लेक्चर नंबर 2 में देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा एलिमेंट्स किसको कहते हैं। और ये भी बताया था कि एलिमेंट्स 90 एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, और जो 28 एलिमेंट्स हैं वो सिंथेटिक एलिमेंट्स, जो लैबोरेटरीज में इन एलिमेंट्स को तैयार किया गया है। अब हम बात करते हैं इन 91 से 92 तक के एलिमेंट्स के बारे में। 1 से 92 तक के हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितने भी हमें यूरेनियम तक, यूरेनियम जो होता है सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है, नेचुरल एलिमेंट, हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट। इसमें जो दो एलिमेंट है, जो आपको इसमें दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक टीसी जिसको टेक्नेटियम बोलते हैं और एक पीएम जिसको प्रोमेथियम बोलते हैं। ये बहुत ही माइन्यूट हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो ये लेबोरेटरीज में इनको हमने तैयार कर लिया है। तो ये मोस्टली हम इसको सिंथेटिक एलिमेंट्स में ही रखते हैं, टीसी और टीएम को, पीएम को, इसलिए हमने इसे रेड कलर से किया है। तो अगर इन दो को अगर हम 1 से 92 एलिमेंट्स के बीच में से हटा दें तो सिर्फ और सिर्फ 90 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि प्योर एलिमेंट्स हैं, जिनको प्योर एलिमेंट्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और बच गए जो 28 एलिमेंट्स, ठीक है, वो हमारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। हमारे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, ये कहा जाता है 200 मिलियन से भी ज्यादा, और कुछ जगह पे तो ये कहा गया है कि इनफाइनाइट, अभी तक उनकी रोज खोज हो ही रही है, कुछ ना कुछ नए कंपाउंड हमें मिल ही रहे हैं। तो अगर हम ये बात करें कि ये कंपाउंड्स बने कैसे हैं, तो जब एलिमेंट्स आपस में, जैसे यहां पे देख रहे हो आप 90 एलिमेंट्स हैं, और कोई भी दो एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन हो जाता है। जैसे यहां पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की,
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइंड हो गए, यानी वो एटॉमिक लेवल पे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने लगे। केमिकली कम्बिनेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे अगर बॉन्डिंग बना लें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं केमिकल कम्बिनेशन। तो जब इन एलिमेंट्स का केमिकल कम्बिनेशन होता है, केमिकल कम्बिनेशन होने की वजह से ही हमें ये कंपाउंड्स मिलते हैं। तो अगर हम अपने यूनिवर्स की बात करें तो हमारे यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में प्योर सब्सटेंस के नाम पे सिर्फ ये एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं, जिसमें एलिमेंट्स में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। अगर प्योर की बात करें, जिसे नेचुरल एलिमेंट्स की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 90 है, और सिंथेटिक एलिमेंट्स जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हैं वो हैं हमारे 28। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो एलिमेंट्स मिलकर आपस में बने, केमिकली कंबाइंड, Mg और O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लूकोज और NaCl, CO, KOH। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे यहीं से दो एलिमेंट्स या तीन एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड्स बने। तो कंपाउंड्स अगर डिफिनीशन लिखना है तो हमें नेक्स्ट स्लाइड में हमने एलिमेंट्स कंपाउंड्स का डिफिनीशन क्या है, मिक्सचर का क्या डिफिनीशन है, उसको हमने मेंशन किया है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि यहां पे मैटर को, जैसा हमने कहा कि मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस जिसमें हमारे एलिमेंट्स और एलिमेंट्स से ही मिलकर कंपाउंड बनते हैं, इसलिए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को एक दूसरे के नीचे रखा है, ठीक है। और वहीं पे इम्प्योर सब्सटेंस जो है, जिसको मिक्सचर भी कहते हैं, उसको इस तरफ रखा है। अब इसको आप देख के कैसे हमारे प्योर सब्सटेंस यानी कि एलिमेंट और कैसे कंपाउंड्स बने हैं ये समझ जाओगे, और इसको अभी डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, सबसे पहले हम अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो फंडामेंटल प्योर सब्सटेंस की बात करें तो वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से, कौन से कॉम्बिनेशन से, यहां पे आप देख सकते हो केमिकल कॉम्बिनेशन से, केमिकल कॉम्बिनेशन से हमारे कंपाउंड्स बने हैं, ठीक है। जब हमारे एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे CO2, H2O, CO, ठीक है, NH3, C6H12O6, ये सब कंपाउंड्स हैं। कैसे बन रहे हैं, जैसे CO2 की बात करें तो C और O2 कंबाइन हो गया, यहाँ पे C एक मेटालिक एलिमेंट है, O2 एक मॉलिक्यूलर एलिमेंट है। पिछले क्लास में हमने देखा था किसको मेटालिक एलिमेंट बोलते हैं, किसको मॉलिक्यूलर एलिमेंट बोलते हैं, क्लास नंबर 2 में हमने देखा था। तो प्योर सब्सटेंस की बात करें तो 118 एलिमेंट जो हैं वो प्योर सब्सटेंस हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बने हैं, इसलिए इनको भी हम प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में ही रखते हैं। कंपाउंड्स कैसे बन सकता है, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाए, जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए, जब एक कंपाउंड और एक कंपाउंड आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए। यहां पे देख सकते हो आप, हमने ये रेड कलर से जो किया है, ये रेड कलर का प्लस का साइन है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे C है, एक एलिमेंट C है और वो केमिकली कंबाइन हो रहा है O2 के साथ, तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा जो कि है CO2, ठीक है। उसी तरीके से एक एलिमेंट जब दूसरे कंपाउंड से, ये अभी एग्जांपल में हमने समझाया है नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम ये देख लिया कि प्योर सब्सटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस हैं, तो इसमें तो 1% का डाउट है ही नहीं, और अगर कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है तो इसमें भी 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से ही कंपाउंड्स बना है। अब जो चीज ऑलरेडी प्योर सब्सटेंस है और दो प्योर सब्सटेंस आपस में जुड़ेंगे, यानी दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे तो एक प्योर सब्सटेंस हमें मिलेगा, यानी कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस। अब आते हैं मिक्सचर पे, सेम जो चीज यहाँ पे सेम यहीं पे है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये हो गया मिक्सचर में फिजिकल कॉम्बिनेशन। अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ फिजिकली कंबाइन हो रहा है, ये येलो कलर का प्लस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ फिजिकली कंबाइन हो रहा है, फिजिकली कंबाइन हो रहा है तो एक मिक्सचर बनेगा। फिजिकल कंबाइन क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हमने दिया है। तो फिलहाल ये जानिए, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल कंबाइन होता है, कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ फिजिकली कंबाइन होता है, मिक्सचर। अगर फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं तब तो मिक्सचर ही बनेगा, और मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि मिक्सचर एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि उनके एटॉमिक लेवल पे कोई बॉन्डिंग नहीं चेंज होती है। मतलब उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जैसे एक आयरन ले लिया हमने, आयरन का बुरादा, ठीक है, आयरन पाउडर,
और एक हमने ले लिया एल्यूमिनियम, दो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक एल्यूमिनियम पाउडर ले लेते हैं, एक एल्यूमिनियम और एक आयरन पाउडर। अब हम उनको 2 ग्लास में लेके मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद उसको ऐसे ऐसे हिला दिए, मिक्स कर दिए, तो क्या वो केमिकली कंबाइंड हो गए? ना, फिजिकली कंबाइंड हुए। ठीक है, तो इसीलिए वो मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो, हमने कंपाउंड का डिफिनेशन लिखा है, व्हेन 2 और मोर देन सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का मतलब हमने बता दिया प्योर सब्सटेंस। जब भी सब्सटेंस वर्ड आ रहा है तो प्योर ही सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस 2 होते हैं, एक एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है। तो जब प्योर सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर देन अ कंपाउंड इज फॉर्म। जैसे एक एलिमेंट था, 118 एलिमेंट्स में से कोई भी आप एक एलिमेंट ले लो, ठीक, और एक और एलिमेंट ले लो, और दोनों आपस में केमिकली कंबाइंड हो गए तो एक कंपाउंड बनेगा। ठीक, एक एलिमेंट हो गया, दूसरा कंपाउंड हो गया। एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ केमिकली कंबाइंड हो रहा है तो भी एक कंपाउंड बनेगा। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ अगर केमिकली कंबाइंड हो रहा है तो भी एक कंपाउंड ही बनेगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन, जब हमने ये प्लस का साइन को बताया कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, न्यू केमिकल बॉन्ड्स वर फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकली कंबाइन होता है, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकली कंबाइन होता है तो उनके केमिकल बॉन्ड्स, न्यू केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है वहां पे। ठीक, लेकिन फिजिकल कॉम्बिनेशन में ऐसा न्यू केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी पिछले नेक्स्ट स्लाइड में है, कंपाउंड्स लूज देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी। जो एक एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट आपस में जब कंबाइन होंगे तो जो नया हमें कंपाउंड मिलेगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, क्या मिलेगा हमें? कंपाउंड। ये दोनों आपस में कंबाइन होके कंपाउंड, और ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन होके कंपाउंड। तो जब केमिकली कंबाइंड होंगे तो कंपाउंड मिलता है। तो इसमें हमने क्या बताया है कि कंपाउंड जो होता है लूज देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी। ये पुराना वाले की जो प्रॉपर्टी होगी, जरूरी नहीं है कि इसमें वो प्रॉपर्टी मिले, चाहे इसकी प्रॉपर्टी हो चाहे इसकी हो, भले ये दोनों आपस में कंबाइन हुए हो। जैसे ठीक है, कार्बन, मान लो एक एलिमेंट है कार्बन और एक है O2। कार्बन हम जानते हैं एक लैटिस एलिमेंट है और O2 एक हमारा मॉलिक्यूलर एलिमेंट है, पिछले लेक्चर में हमने देखा है। तो इनकी प्रॉपर्टी एकदम अलग, मेटेलिक प्रॉपर्टी, और इनकी प्रॉपर्टी एकदम अलग, लेकिन फिर भी ये कंबाइन होने के बाद एक नया चीज बनाएंगे, CO2 है, गैस। तो प्रॉपर्टी जब केमिकली कंबाइन में एक नई आइडेंटिटी हमको मिल जाती है। तीसरा टॉप पॉइंट यहां पे है, जब आफ्टर केमिकल कॉम्बिनेशन एवरी कंपाउंड हैज अ डिफिनिट केमिकल फॉर्मूला इन ए फिक्स्ड रेशियो। देखिए यहाँ पे हमें एक डिफिनिट केमिकल फार्मूला मिला है और ये रेशियो हमें दिख रहे हैं 1:2 में, या हमें कोई फार्मूला मिलेगा तो 1:2:1 में मिलेगा या 1:4 में मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम बात करें C6H12O6, ठीक, यहाँ पे कितने एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए हैं? कार्बन के एलिमेंट, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, लेकिन एक डिफिनिट फॉर्म में, ये डिफिनिट रेशियो में कंबाइंड हुए हैं। ठीक है, तो एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होते हैं, ऐसे ही नहीं किसी भी रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं। तीसरा चीज, हम एक बार ये फिजिकली कंबाइंड हो गए तो हम इनका फिजिकल सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। हम चाहे इनको फिजिकल सेपरेशन से अलग नहीं कर सकते। हम चाहे जैसे कि एक चीनी और सैंड, उनको मिक्स कर देंगे तो एक टाइम के लिए हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकली कंबाइंड हो गया तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो द कंपाउंड्स हैव कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कंपाउंड का प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होता है जिससे वो बने हैं, जिन एलिमेंट से वो बने हैं उससे टोटली डिफरेंट होता है, ये हमने बता दिया। यूजुअली एनर्जी इज एब्जॉर्ब, और जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन के होने के समय या तो एनर्जी रिलीज होती है, या तो एनर्जी का कॉम्बिनेशन, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दो चीज होता है, जब भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ कंबाइन हो, या एक कंपाउंड के साथ कंबाइन हो, तो उस केस में या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के वक्त ऐसा ही होता है। और अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो व्हेन, सेम डिफिनेशन उसका मिक्सचर का है, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइंड, यहाँ पे बस हो जाएगा, विथ ईच अदर देन अ कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे येलो साइन दिखाता है फिजिकल कॉम्बिनेशन, जैसा हमने पीछे आपको बताया था। ठीक है, एलिमेंट के साथ फिजिकली कंबाइन हो रहा है, एलिमेंट कंपाउंड के साथ फिजिकली कंबाइन हो रहा है, या कंपाउंड के साथ फिजिकल कंबाउंड हो रहा है, तो हमें एक मिक्सचर ही मिलेगा। दूसरी बात, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, फिजिकल कॉम्बिनेशन में कोई नया बॉन्ड नहीं बनता है एटम्स के बीच में। सब्सटेंस रिटेन देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी,
सब्सटेंस का जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। द सब्सटेंस कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, सब्सटेंस किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हो, या तो आप एक कप चीनी और एक कंडाल पानी में मिला दो, या एक कप चीनी एक ग्लास पानी में मिला दो, कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है, कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है, कोई प्रोपोर्शन हो सकता है। फिजिकल सेपरेशन यहाँ पे पॉसिबल होता है, हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं दो एलिमेंट को, या तो एवोपोरेशन मेथड से अलग कर सकते हैं, मैग्नेट मेथड से, और भी कई मेथड्स हैं जिसको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। द कंपाउंड्स हैव कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो एकदम बदल जाती है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है। मिक्सचर में जैसी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की पहले रही होगी, अब एक कोई सब्सटेंस है, कोई एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से मिक्स कर देने के, बस ऐसे मिक्स कर दिए, लिए और मिला दिए, हाँ, तो उसमें उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी में कोई चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और लास्ट है यूजुअली नो हीट इज, कोई ना हीट कोई एब्जॉर्ब होता है ना कोई हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिक्सचर। अब हम इसको लास्ट स्लाइड में एग्जांपल से देखेंगे कि दो एग्जांपल सबका देख लेते हैं। लास्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि कंपाउंड्स कैसे केमिकली कंबाइन होकर बनते हैं, इसके दो एग्जांपल, सबके दो एग्जांपल हम देखेंगे। तो पहले वाले में हम देखते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहले एक एलिमेंट लेते हैं H2। अब एक H2 एलिमेंट क्यों है, आपको लेक्चर नंबर 2 में मिलेगा। वो केमिकली कंबाइन हो रहा है O2 के साथ। तो हमको पता है जब भी दो एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है। तो वो कंपाउंड है H2O, ठीक। अभी अगर बैलेंसिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग, अभी वैसे हमको बैलेंसिंग पे फोकस नहीं करना है, तो बैलेंसिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बस हम देखते हैं कैसे दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड हमें मिला। अब इसका यूज तो आपको पता ही है, ड्रिंकिंग और क्लीनिंग, कुकिंग, जहां भी आप कर लो। अब उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। सर एक एलिमेंट आप ले लीजिए सोडियम, ठीक, हम सोडियम एलिमेंट ले लेते हैं, और एक मेटल ले लिए, तो एक नॉन मेटल ले लीजिए क्लोरीन। ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर जब सोडियम एलिमेंट क्लोरीन एलिमेंट के साथ मिक्स होता है, केमिकली कंबाइन होता है, तो हमको एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम बोलते हैं NaCl, ठीक है। और बैलेंसिंग पे अगर जाएंगे तो हम यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं इसको। अब NaCl का यूज तो आपको पता ही है, टेबल साल्ट जो नमक होता है खाने वाला, फ्लेवर इनहेंस करने के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। अब हम दो एग्जांपल लेते हैं इनके। जब एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ केमिकली कंबाइन होता है तो हमें कंपाउंड मिलता है कैसे, जैसे यहाँ पे आप एक एलिमेंट ले लीजिए O2। O2 केमिकली कंबाइन हो रहा है दूसरे कंपाउंड के साथ जो कि है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट है, कंपाउंड है ना, ठीक। तो जब एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ केमिकली कंबाइन होता है तो हमको मिलता है यहाँ पे ऑक्सीजन CO के साथ करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। बैलेंसिंग कर लेते हैं। और अब आपको CO2 के बारे में पता ही होगा। CO2 का हम यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर और फोटोसिंथेसिस में क्या उसका यूज़ है, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ाई होगा। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल कि एक एलिमेंट है O2 और जो कि एक कंपाउंड SO3 के साथ केमिकली कंबाइन कर रहा है, तो इसके केमिकली कम्बिनेशन से हमें एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है SO3। और अगर हम इसको बैलेंस कर देते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिला। अब हम बात करते हैं एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम एक कंपाउंड लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कंपाउंड लेते हैं H2O, वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O के साथ केमिकली कंबाइन होता है तो केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस मिलता है, जिसका यूज़ हम पहले के समय में वॉल को वाइट वॉश करने के लिए करते थे। और वही अगर कंपाउंड को हम दूसरे एग्जांपल में ले लें CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और वो केमिकली कंबाइन हो CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें जो एक नया कंपाउंड मिलेगा वो है
कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम दीवारों पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पोत देते हैं तो कुछ समय के बाद वो हार्ड हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 है वो उसके साथ रिएक्ट करता है COH2 के साथ, और उसे एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर मिक्सचर क्या है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मिक्सचर, जब दो एलिमेंट आपस में फिजिकली कंबाइन होते हैं तो हमें एक मिक्सचर मिलता है। तो हम यहाँ पे दो एग्जांपल इनके भी लेके देखते हैं कि अगर नाइट्रोजन गैस N2 गैस फिजिकली कंबाइन होता है O2 गैस के साथ तो हमें मिक्सचर ऑफ N2O2 मिलता है, ना कि कोई कंपाउंड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है N2 और O2 का। उसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मिक्सचर के दूसरी एग्जाम्पल की, कि अगर हम एक एलिमेंट की जगह पर हीलियम एलिमेंट और दूसरे जगह पर नियॉन, जो कि दोनों नोबल गैसेस हैं, अगर हम इनको लेते हैं और ये आपस में मिक्स कर देते हैं यानी फिजिकल कंबाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस मिलेगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि एक एलिमेंट एक कंपाउंड कैसे आपस में फिजिकली कंबाइन होकर मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे हम एक एलिमेंट में Fe यानी आयरन लेते हैं और कंपाउंड में Fe3C जो कि एक कंपाउंड है उसको लेते हैं, और जब Fe और Fe3C आपस में फिजिकली कंबाइन होते हैं तो स्टील का फॉर्मेशन होता है, और हम आज के समय में स्टील का बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं। तो Fe और Fe3C आपस में केमिकली कंबाइन करके स्टील का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी कि इनके एटॉमिक लेवल पे कोई चेंज नहीं होता है, ये फिजिकली कंबाइन होकर स्टील का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस एज कंपेयर टू आयरन। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो ऑक्सीजन गैस अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ये दोनों एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, तो हमें O2 गैस और CO2 गैस का मिक्सचर मिलेगा। अब हम बात करेंगे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ अगर फिजिकली मिक्स होता है तो हमें मिक्सचर कैसे मिलता है। यहाँ पे हम एक कंपाउंड शुगर यानी कि C12H22O11 लेते हैं और दूसरा कंपाउंड H2O यानी पानी लेते हैं। जब शुगर और पानी मिलाते हैं तो हमें पता है कि हमें शुगर पानी का मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। तो ये भी एक मिक्सचर हुआ। इसी तरीके से अगर हम NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O को आपस में मिक्स करते हैं, NaCl यानी टेबल साल्ट और पानी H2O को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें मिक्सचर मिलता है NaCl और H2O का, जो कि एक मिक्सचर है। ये सारे मिक्सचर हैं क्योंकि इनके एटॉमिक लेवल पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये फिजिकली एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, फिजिकल कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है, और मैटर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट क्लास से हम 11 के कोर टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।